भारत की सेना ने योजना बनाई कि अब अपने सैनिकों का बदला लेना है। उसके बाद हम सबने देखा कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, कहां तो पाकिस्तान में घुसकर। लेकिन इसकी एक ऐसी कहानी है जिसको बस मुट्ठी भर लोग जानते हैं, या यूं कहें तो लोगों को लगता है कि फाइटर जेट लेकर भारत के सैनिक गए और उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक किया और उसके बाद वे वापस आ गए। लेकिन इसकी एक और कहानी है कि जिस वक्त पर भारतीय वायुसेना का फाइटर जेट आसमान के जरिए पाकिस्तान में घुसा, उसी वक्त पर लगभग 150 भारतीय जांबाज सैनिक रेंगते हुए बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान के गांवों में घुस गए। अब वहां पर जाकर क्या हुआ, तो वहां पर जाकर उन्होंने तबाही मचा दी। प्लानिंग सुनिए कि वे अपने साथ तेंदुए का मल मूत्र लेकर गए थे। अब तेंदुए का मल लेकर क्यों गए थे, तेंदुए का मल मूत्र का उपयोग क्या होता, तो इसकी कहानी आपको हम आगे बताएंगे। और बताएंगे कि 28 और 29 सितंबर 2016 की रात में केवल फाइटर जेट से सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ, बल्कि 150 भारतीय कमांडो बॉर्डर क्रॉस करके नीचे नीचे रेंगते हुए पाकिस्तान के गांवों में घुस गए थे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले जो तेंदुए के मलमूत्र की हमने कहानी बताई, उसके बारे में जरा सा जानिए। जब सर्जिकल स्ट्राइक हो गया, उसके कई महीनों के बाद एक लेफ्टिनेंट जनरल ने इस बात का खुलासा किया। वे कहते हैं कि सबसे बड़ी चिंता सुरक्षा एजेंसियों की थी कि अगर भारत के सैनिक बॉर्डर क्रॉस करेंगे 11 बजे रात को, 12 बजे रात को, जब वे पाकिस्तान के गांवों में जाएंगे तब क्या होगा। तो आपके या हमारे गांव में कुत्ते होते हैं, वैसे ही बॉर्डर के उस पार भी कुत्ते होते हैं, वे कुत्ते भौंकना शुरू कर देंगे। अब होता क्या है कि भारत के सैनिकों ने या भारत की सेना ने एक योजना बनाई। उन्होंने कहा कि जानवरों का जो समझ होता है वो इस प्रकार से होता है कि वे जिस जानवर से डरते हैं उसके गंध से दूर भाग जाते हैं। बस तेंदुए से कुत्ते डरते हैं, तो उन्होंने तेंदुए का मल मूत्र उठाया और गांवों के किनारे जाकर सबसे पहले उन्होंने तेंदुए का मल और मूत्र वहां पर छिड़क दिया। अब इससे क्या हुआ, जो उसकी गंध निकली वो गंध कुत्तों के पास पहुंची और कुत्ते वहां से भागकर किसी एक कोने में इकट्ठा हो गए। उनको इस बात का डर लग गया कि गांव में कोई जानवर आ चुका है, कोई तेंदुआ आ चुका है जो उनको खत्म कर देगा, और इसके कारण कुत्ते शांत हो गए। और जिस वक्त पर भारतीय वायुसेना फाइटर जेट से पाकिस्तान के बॉर्डर में के उस पार जाकर पाकिस्तान में जाकर आतंकियों के तमाम जो कैंप बने थे उनको ध्वस्त कर रही थी, उसी वक्त पर भारत के सैनिक इस प्रकार से रेंगते हुए आगे बढ़ते गए। जो बॉर्डर पर आपने देखा होगा कि तार लगा होता है, उस तार को ऐसे रेंगते रेंगते उन्होंने क्रॉस किया और इसके बाद वहां पर जाकर उन्होंने तबाही शुरू की। बताया जाता है कि इसमें पाकिस्तान के 2 रेंजर्स जो हैं, मतलब कि पाकिस्तानी सेना के जवान, वो भी मारे गए, क्योंकि आतंकियों को बचाने के लिए वे बीच में आ गए। भारत के 2 कमांडो घायल हो गए, क्योंकि नीचे जो माइंस होता है बम, उस पर उनका पैर चला गया, रात के वक्त में उनका ध्यान नहीं गया, जिसके कारण वो घायल हो गए। लेकिन लगभग 150 जवानों को 8 अलग अलग टीमों में बांटा गया और 8 अलग अलग टीमों ने मिलकर पाकिस्तान में घुसकर उस रात तबाही मचा दी। हम या आप शायद यही कहानी जानते हैं कि उस दिन फाइटर जेट गए थे बॉर्डर उस पार, भारतीय वायुसेना के जवान जहाजों से गए थे। लेकिन एक दूसरा पहलू यह भी है कि जिस वक्त पर भारतीय वायुसेना का फाइटर जेट पाकिस्तान पहुंचा, उसी वक्त पर भारतीय सेना के जवान रेंगते हुए बॉर्डर क्रॉस करके उस पार चले गए, क्योंकि उनको भी आतंकियों का पूरा जो गांव बसा था, कैंप लगा था, उसको तबाह करना था। फिलहाल आज 15 अगस्त है, तमाम प्रकार की कहानियां सुनाई जा रही हैं, तो हमने सोचा कि सर्जिकल स्ट्राइक की वो कहानी सुनाई जाए जिस कहानी से आप अगर बहुसंख्यक देश की बात करेंगे तो बहुसंख्यक आबादी देश की वंचित रहेगी, उसको नहीं पता कि कुछ ऐसा भी उस रात को हुआ था। हमने आपको तेंदुए वाली कहानी भी बताई। एनएसए अजीत डोभाल के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अमेरिका में फोन करके उसी रात को जो उनके समकक्ष एक अधिकारी हैं
उनको अपने भरोसा में लिया। उन्होंने कहा कि हम ऐसा करेंगे, आप हमारा सपोर्ट कीजिए, और उनको भरोसा में लेने के बाद सारा के सारे जो सर्जिकल स्ट्राइक का ऑपरेशन था उसको रातों रात अंजाम दिया गया। आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। तमाम जानकारी, तमाम प्रकार की कहानियां आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। तमाम खबरों के लिए आप जनता एक्शन के साथ बने रहिएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।